सल्लल्लाहु ताला अला खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने भुना हुआ गोश्त तो बड़ा खाया होगा, मटन बहुत मुख्तलिफ तरीके से खाया होगा, होटलों में खाया होगा, घरों में। लेकिन जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ कि आपको ये रेसिपी और ये टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और अगर आप ये एक दफ़ा रेसिपी बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये वो टेस्ट है जो दादी का टेस्ट है, जो दादियों का और नानियों का टेस्ट होता है ना, वो हम बहुत कम बना सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है हमने 1.5 kg मटन। और ये मटन कौन सा है? ये है मटन का पुट का गोश्त जो होता है वो लिया है। ये जो रेसिपी है, जो गोश्त हम बना रहे हैं, ये पुट के गोश्त की रेसिपी बनेगी। अदरवाइज दूसरा गोश्त जो है ना वो टूट जाएगा और उसकी वो भुना हुआ गोश्त जो हम बनाना चाह रहे हैं वो वैसा नहीं बनेगा। हम डालेंगे सारे गोश्त को एक प्रेशर कुकर में और इसमें जाएगा 2 स्लाइसिस में कटे प्याज, 2 जवे लहसुन के, 4 टमाटो कटे हुए और 2 टीस्पून जाएगी क्रश चिली और पाउडर चिली और 2 टीस्पून जाएगा सॉल्ट इसमें और 1 टीस्पून सूखा धनिया। ये स्पाइसी भुना हुआ गोश्त बन रहा है। जो स्पाइसीज खाने के शौकीन बंदे हैं उनके लिए ये बहुत ही मजे की रेसिपी होने वाली है। तो इसमें हम डालेंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि ये मटन जो है इसमें पुट का गोश्त है, तो इस वजह से ये टाइम टेकिंग है। तो 12 मिनट वेट लगाने के बाद हम इसको एक देगची में डाल लिया था। और ये देखिए, इसमें हम अब डालेंगे जूलियन कट हरी मिर्चें और अदरक और 7 गोल मिर्चें और साथ फिर इधर जाएंगे टमाटो। ये 3 टमाटो कटे हुए हैं और हम इसको डाल देंगे और इधर हम गोश्त को भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो खास स्मेल है वो निकल जाए। और जब हाफ टर्न हो जाए इसकी भुनाई, देन हम इसमें पूरी जो धनिया की गट्टी है वो इसमें बारीक काट के इसमें डालेंगे और बाकी गोश्त की भुनाई हम दोबारा करेंगे। और जब तक कि ये गोश्त अच्छी तरह भुना नहीं जाता, इसका ऑयल नहीं निकलता, हम इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि इसका मसाला काफी गाढ़ा है और इसको नीचे लगने का खतरा होगा। और अगर ये नीचे मसाला लग गया तो हमारी सारी की ये कढ़ाई पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो लगने की जो स्मेल है ना, उससे हमारा सारा जायके का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए इधर आपने एहतियात करनी है और हिलाते रहना है मुसलसल गोश्त को। बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं होना हमने। और मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ ताकि गोश्त में जो ऑयल है वो उसका बिल्कुल अच्छी तरह बाहर निकल आए और हमारी हंडिया रेडी हो। जो हमारी दादी अम्मी वाली जो रेसिपी है वो रेडी है, क्योंकि दादियाँ पास बैठ के हंडिया बनाया करती थी और उन्होंने वो चारपाई पे या मतलब पीढ़ी पे बैठ के वो हंडिया बनाया करती थी, तो उनकी हंडिया कभी नहीं थी लगती। आज हम खड़े खड़े बनाते हैं तो हमारी हंडिया में कोई ना कोई मसला आ जाता है। तो ये हंडिया ऐसी है जो बिल्कुल तवज्जो वाली है और चंद मिनटों में बनने वाली है। तो जी, दादी माँ की ये रेसिपी हमारी रेडी है और जो दिखने में बहुत मजेदार है तो खाने में उससे भी ज्यादा देसी टच वाला ट्रेडिशनल फ्लेवर इसमें आ रहा है। तो यकीन करें कि ये बिल्कुल भी कोई गोश्त नहीं टूटा जिस तरीके से हमने बनाया है, लेकिन इसकी एक एक बाइट अगर आप देखेंगे खा के तो टेस्ट से भरी होगी और गोश्त जो है वो बिल्कुल गला हुआ और बेहतरीन होगा। तो आपको चेक करवाते हैं, ये देखें कि किस तरह मैं ये पीस को तोड़ रही हूँ और कितने मजे से ये टूट रहा है और गला हुआ है और टेस्टफुल है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी रेडी है। तो आज ईद पे आपने जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और हमें दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।